वर्षावास के मंगल अवसर पर भिक्षु संघ वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 25 सितंबर 2020 ये धम्म देशना विशेष रूप से हम पाली त्रिपिटक के आधार पर देते हैं। जिस पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहां पर संग्रहित है। तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख और कल्याण के लिए जो जीवन भर मार्ग सिखाया, उसे भिक्षु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने, सभी ने मिलकर बड़े अच्छी तरह सुरक्षित रखा है, संग्रहित करके रखा है। आज त्रिपिटक यानी तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी पाली भाषा में संग्रहित है और उस मूल सूत्रों को जो तथागत बुद्ध ने डायरेक्ट सिखाया है भिक्षु संघ को, उपासक उपासिकाओं को, उसे हम मूल ग्रंथों से दे रहे हैं। और आपका भी ये बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये मूल वाणी सुनने का एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो आज हम अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक वो बना रहे, लोग उसको समझे, जाने और उसके आधार से अपना कल्याण साधे, अपना मंगल साधे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की इस धम्म देशना के पीछे थी। लोगों ने उसका लाभ लेकर अपना जीवन उच्चतम मंगलमय रास्ते पर ले जाना चाहिए। यही तथागत बुद्ध को हमेशा उनकी करुणा ऐसी जगती थी। आज हम एक विशेष सूत्र पर बात कर रहे हैं अंगुत्तर निकाय का, जिसे कहते हैं खेत सूत्र। खेत सूत्र तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक सभागृह में बुलाया और सभी लोग इकट्ठे आकर तथागत भगवान बुद्ध ने उन्हें एक विशेष प्रकार की देशना देना शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा, खेत सूत्र अठंग समनागते भिक्षवे खेते बीजं न उत्तम न महफलं होती न महसाधन न फाती से यंग कथं अठ समन्नागते। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो खेत में हम जो बीज बोते हैं, वो खेत में बोया हुआ बीज, यदि खेती, वो जमीन अच्छी नहीं रही, 8 प्रकार से वो जमीन अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से वो जमीन अच्छी नहीं रही तो खेत में बोया हुआ बीज महान फल नहीं देता है, अच्छे फल नहीं देता है। तो कौन से वो 8 प्रकार है जमीन के, ये तथागत बुद्ध ने समझाया। और उसी प्रकार उसकी उपमा देकर बुद्ध ने यह भी समझाया कि भिक्षु संघ में भी या साधु संतों में ये 8 बातें यदि हो जो गुण कारक है,
तो वो फलदायी होती है, महान फल देने वाली होती है। और यदि वो नहीं हो उनमें, वो उन गुणकारी बातों से दूर रहे और वो वंचित रहे उससे, तो उसमें उस प्रकार का फल नहीं मिलता। तो ये सूत्र में तथागत बुद्ध ये सिखाते हैं। तो कौन सी जो 8 बातें हैं जो खेत में होने से वो महाफलदायी नहीं होता, अच्छा फल देने वाला खेत उसे नहीं कहा जा सकता। इद भिक्खवे खेतं उन्नाम नी नामी च होती, पाषाण सखरी कंच होती, पाषाण सखरी कंच होती, उस रसंच होती, न च गंभीर सितंग होती, न आय संपन्न होती, न अपाय संपन्न होती। इस प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि ये 8 प्रकार के खेती में कोई बीज बोना चाहे और वो अच्छी नहीं खेती है तो उसमें अच्छा फल नहीं मिलता। तो किस खेती को अच्छी नहीं कहते? खेतं उन्नाम निन्नामी च होती, यानी जो खेती जिसमें उबड़ खाबड़ हो, नाला हो, बहुत बड़े बड़े वहां पर कभी दरी हो, खाई हो, तो ऐसी जो जमीन है जो समतल ना हो, ऐसे जमीन में यदि हमने बीज बोया तो उसका फल, महाफल, अधिक फल हमें नहीं मिलता। तो ये एक प्रकार। दूसरा प्रकार, पाषाण सखरी कंच होती, यानी उस जमीन में यदि कंकड़ है, पत्थर है, पत्थर वाली जमीन, कंकड़ वाली जमीन, जहां मिट्टी कम है, तो ऐसे कंकड़ वाली जमीन में यदि कोई व्यक्ति बीज बोता है तो वहां पर महान फसल नहीं मिलती, अधिक फसल नहीं मिलती। क्यों? कि जमीन अच्छी नहीं है। लेकिन यदि जमीन अच्छी हो, बहुत अच्छी जमीन हो, उपजाऊ जमीन हो, तो ऐसे जगह पर कोई बीज बोए तो अच्छा फल मिलता है, महाफल मिलता है, बहुफल मिलता है। और पत्थर कंकड़ वाली हो तो वहां पर महाफल नहीं मिलता है। इसी प्रकार नंबर 3 में तथागत बुद्ध कहते हैं उस रसंच होती, यानी कोई जमीन यदि सॉल्टी हो, यानी नमकीन हो, तो ऐसे जगह पर कोई बीज बोए तो उस नमकीन जमीन में बीज बोने से कोई फल नहीं मिलता। कोई धान हो या गेहूं हो, वो ऐसे जमीन में नहीं आता। इसी प्रकार नंबर 4 में तथागत कहते हैं न च गंभीर सितंग होती, यानी वो जमीन यदि हल चलाने लायक नहीं हो, ठीक वहां हल नहीं हम चला सकते, या हल चलाया नहीं गया हो, तो ऐसे जमीन में कोई बीज यदि हम बोते भी है तो उससे अच्छा फल नहीं मिलता, महाफल नहीं मिलता। लेकिन यदि जमीन अच्छे हल चलाए हुई हो और ठीक हो तो वहां बोने से महान फल मिलता है, महान फल मिलता है। और वैसा नहीं हो तो फल नहीं मिलता। इसी प्रकार नंबर 5 में तथागत बुद्ध कहते हैं न आय संपन्न होती, यानी ऐसी जमीन कि जहां पर पानी आने का कोई स्रोत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वहां पानी नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसे जमीन पर यदि कोई बीज बोए तो वहां पर अधिक फल नहीं मिलता, अधिक फल नहीं मिलता।
तो वो जमीन पानी ले जाने लायक हो, पानी का सोर्स हो, तो वो जमीन में बीज बोने से अच्छा फल मिलता है। और जहाँ पानी नहीं ले जा सकते, पानी ले जाने का कोई रास्ता नहीं या रास्ता बनाया नहीं भी जा सकता, तो ऐसे जगह पर फल नहीं मिलता। ऐसे जगह पर बीज बोने से जो महान फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसी प्रकार नंबर 6 में तथागत बुद्ध कहते हैं, न अपाय संपन्न होती, यानी ऐसी जमीन कि जहां पर पानी तो है लेकिन पानी को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, बाहर नहीं उसको हम निकाल सकते, क्योंकि खेती के लिए तो पानी जरूरी है, लेकिन यदि ज्यादा पानी हुआ तो हमें पानी को बाहर निकालने के लिए रास्ता भी चाहिए। रास्ता जितना लगता है उतना पानी का यूज हम करते हैं और अधिकतर पानी हो उसको बाहर निकालते हैं, जिसकी जरूरत नहीं उसे बाहर निकालते हैं। तो ऐसी जो जमीन होती है कि जहां से पानी निकालने का स्तोत्र कुछ भी नहीं है, पानी है लेकिन निकाल नहीं सकते बाहर, तो ऐसे जमीन में तो बीज बोना वो ठीक भी नहीं और उससे महाफल नहीं मिलता। लेकिन जो जमीन जिसमें जितना पानी चाहे उतना रख सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, ऐसी सुविधाजनक जमीन हो और ऐसे जमीन में यदि बीज बो लिया तो उससे अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। फिर नंबर 7 में तथागत बुद्ध कहते हैं, न माटी का संपन्न होती, ऐसी जमीन कि जो सिंचाई के लिए अच्छी न हो, जहां हम सिंचाई नहीं कर सकते, ऐसी यदि कोई जमीन हो तो वो अच्छी जमीन नहीं मानी जाती। इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जमीन अच्छी हो, इरिगेशन करने लायक हो, सिंचाई करने लायक हो, तो उसे अच्छा माना जाता है, और वो नहीं हो तो उस जमीन को अच्छा नहीं माना जाता। और जो अच्छी जमीन नहीं है, ऐसे जगह पर यदि हम बीज बोते हैं तो उसका महाफल, बड़ा फल हमें नहीं मिलता। इसी प्रकार नंबर 8 में कहते हैं, न मर्यादा संपन्न होती, यानी ऐसी जमीन कि जिसे कोई घेरा नहीं बना हुआ है, नहीं बना सकते, मेढ़ नहीं लगा सकते, या जिसको कोई सीमा नहीं, हम नहीं कर सकते, करने लायक है ही नहीं वो कि जहां हम मेढ़ बनाए, सीमा बनाए या घेरा बनाए। ऐसी यदि जमीन नहीं है तो वहां कोई महाफल नहीं मिलता। ऐसे जमीन में यदि कोई बीज बोया जाए तो महाफल नहीं मिलता। ये जमीन की उपमा देकर फिर तथागत बुद्ध ने कहा, बुद्ध कहते हैं, एवमेव अठंग संपन्न गतेषु दानं दिन्नं न महाफलं न महानिशंसं। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि इसी प्रकार 8 अंगों से कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में फंसा हो, मिथ्या दृष्टि संपन्न हो, और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई दान दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, तो वो महाफल देने वाला नहीं होता, महाफल देने वाला नहीं होता। तो ये जमीन की उपमा तथागत बुद्ध ने दी कि यदि जमीन से हमें अच्छे फल पाने हैं, अच्छा हमें वहां से जो फसल निकालनी है, तो उसके लिए जमीन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये 8 प्रकार के जो लोग होते हैं, उनमें यदि उन लोगों को यदि दान दिया जाए, सेवा की जाए, त्याग किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, तो वो महाफल नहीं मिलता उससे। तो कौन से 8 प्रकार के जन, कि कोई श्रमण या कोई ब्राह्मण
या कोई ऐसा व्यक्ति कि जो मिथ्या दृष्टि में लगा हुआ रहे और मिथ्या दृष्टि का ही वो पालन करते रहे, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि में लगे हुए उस व्यक्ति को सपोर्ट करने से, उन्हें दान देने से, दान देने वालों को महान फल नहीं मिलता। क्योंकि दान देना ये तो बीज बोने जैसा है, जो हमारे जीवन में महान फलदायी होना चाहिए, हमें सुख शांति मिलनी चाहिए, हमें पुण्य मिलना चाहिए, इस भावना से लोग दान देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि दान दिया जाए कि जो मिथ्या मान्यता में, मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ है, तो उनको किया हुआ सपोर्ट ये महान कल्याणकारी नहीं होता, महान फलदायी नहीं होता। फिर नंबर 2, मिथ्या संकल्प, यानी मिथ्या संकल्पों में कोई व्यक्ति हो, उनके संकल्प, उनके विचार, उनकी विचारधारा हमेशा मिथ्या, हमेशा निगेटिव, हमेशा मिथ्या। ऐसे मिथ्या विचारधारा के व्यक्ति को दिया हुआ दान वो महान फल दायक उनको नहीं देता। इसीलिए प्रज्ञा बुद्धि से दान देने का प्रयास करना चाहिए, यही बुद्ध यहाँ समझाते हैं। फिर नंबर 3, मिथ्या वाचा, यानी जो मिथ्याभाषी है, झूठ बोलने वाले हैं, इसे कहते हैं मिथ्या वाचा। तो कभी चुगली करने वाले हैं, ये चुगली करने को कहते मिथ्या वाचा। तो कभी गाली गलौज करने वाले हैं, हमेशा गाली गलौज, इसे कहते हैं मिथ्या वाचा। और उसी प्रकार हमेशा किसी की निंदा टीका करने वाला कोई व्यक्ति होता है, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी टीका, उसकी टीका, ऐसा निंदा भाजक, ऐसा जो वाणी का उपयोग करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मिथ्या वाचा में फंसा हुआ व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान वो महाफलदायी नहीं होता, उससे महान फल नहीं मिलता। फिर 4 में तथागत बुद्ध कहते मिथ्या कम्मनता, यानी जो मिथ्या कार्यों में लगा हुआ है, जो अकुशल कर्म में लगा हुआ है। जैसे वाणी से तो अकुशल कर्म हुए ही, लेकिन शरीर से अकुशल कर्म करता है कोई, जैसे कि शरीर से कोई चोरी करता है, ये शरीर का अकुशल कर्म हुआ। कोई शरीर से नशा पानी करता है, तो ये शरीर का अकुशल कर्म हुआ। ड्रग लेना, नशा पानी करना, ये शरीर का अकुशल कर्म माना जाता है। इसीलिए कोई शरीर से किसी को मारता पीटता है, किसी की हत्या करता है, तो यह शरीर का अकुशल कर्म हुआ, अकुशल कर्म हुआ। इसे कहते मिथ्या कम्मनता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति शरीर से दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, तो वो शरीर का मिथ्या कर्म हुआ। तो ऐसा जो कर्म करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो उन्हें दिया गया दान, उनकी की गई सेवा वो महाफल नहीं देती। इसी प्रकार नंबर 5 में तथागत बुद्ध कहते हैं मिथ्या आजीवा, कि जो अपनी आजीविका गलत रास्ते से चलाता है, चोरी करके अपनी आजीविका कभी चलाता है, तो कभी किसी को ठगाकर अपनी आजीविका चलाता है, कभी किसी को फंसाकर अपनी आजीविका चलाता है, तो कभी गलत ढंग से अपनी आजीविका जो चलाता है, दूसरों को परेशान करके। तो ऐसे प्रकार के आजीविका करने वाले व्यक्ति को किया हुआ सपोर्ट, दिया गया दान वो महाफल नहीं देता। ये तथागत बुद्ध ने यहाँ बताया। उसी प्रकार नंबर 6 में कहते हैं मिथ्या व्यायामा, यानी जो उनका एफर्ट है, व्यायाम है चित्त का, तो वो मिथ्या ढंग से चलता है,
वो सम्यक ढंग से नहीं चलता। यानी यहाँ तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को समझाने का प्रयास किया कि मिच्छा वायाम, यानी अपने मन में जो विकार जगता है, क्रोध जगता है, तो क्रोध को और भी जगने देता है। वो क्रोध को नहीं निकालता, क्रोध को निकालने के लिए प्रयास नहीं करता, उसे कहते मिथ्या व्यायाम। द्वेष जगता है कभी चित्त में, कभी वासना जगती है चित्त में, कभी भय जगता है चित्त में, कभी कोई विकार जगता है चित्त में, और ऐसे जगने के बाद उसको वो और भी बढ़ाते रहता है, उन्हें निकालने का प्रयास नहीं करता, उसे कहते हैं मिथ्या व्यायाम। तो ऐसे मिथ्या व्यायाम में, मिथ्या एफर्ट, मिथ्या प्रयत्न, ऐसे में कोई व्यक्ति पड़ा हो, ऐसे में कोई व्यक्ति जीता हो, सो ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान वो महान फल नहीं देता, ऐसे तथागत बताते हैं। फिर नंबर 7, मिच्छा सती। मिच्छा सती यानी जिसे कहते हैं स्मृति, अवेकनिंग, अवेयरनेस, स्मरण। तो हमेशा हमारी सम्मा सती होनी चाहिए, वर्तमान में हम जागरूक रहने चाहिए, केवल भूतकाल के कल्पनाओं में ही नहीं, भूतकाल के केवल घटनाओं में ही नहीं, तो वर्तमान में हम जागने का प्रयास करें, वर्तमान में जीने का प्रयास करें। अपनी जो स्मृति है, अपनी जो अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस वर्तमान समय के प्रति जो बनाए रखता है उसे कहते हैं सम्मा सती। और जो उन्हें छोड़ देता है, समझता नहीं सम्यक सती को, उसे कहते हैं मिच्छा सती। और 8 में बुद्ध कहते हैं मिच्छा समाधि, यानी मन को एकाग्र करने का गलत रास्ता है। एकाग्र तो मन किया जाता है, लेकिन यदि गलत रास्ते से मन को एकाग्र किया जाए तो एकाग्र होगा, लेकिन सम्यक समाधि नहीं जगेगी। और यदि सम्यक समाधि नहीं जगी तो प्रज्ञा नहीं जगेगी, सही ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में कहा कि ऐसे न महफलंग होती, न महानिसंग होती, न महाज्योतिकंग होती, न महाविस्फारंग होती। तो इस प्रकार यानी ये मिथ्या मार्ग से जो व्यक्ति चलता है, सम्यक मार्ग को जो नहीं जानता और ऐसे मार्ग पर चलकर वो स्वयं भी महाफल नहीं पाता, और ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान वो महान फलदायी नहीं होता महान फलदायी। फिर तथागत बुद्ध ने आगे बताया, 3 इमानी भिक्षवे पुण्य क्रिया वत्थुनि, यानी पुण्य कार्य करने के 3 ही रास्ते हैं, 3 ही मार्ग है कि जिससे कोई व्यक्ति पुण्य कार्य कर सकता है, कुशल कार्य कर सकता है। वो कौन से 3 मार्ग? तथागत बुद्ध समझाते हैं कि 3 इमानी भिक्षवे पुण्य क्रिया वत्थुनि कतमानि तिनि। कौन से 3 रास्ते? एक है दानमय पुण्य क्रिया वत्थु, यानी हम सपात्र दान देकर अच्छे कामों के लिए दान देना और अच्छे सद्धम्म के लिए दान देना, लोगों को दुख दूर करने के लिए दान देना, लोगों की परेशानियों को हटाने के लिए दान देना। तो ऐसे कुशल भावना से जो दान दिया जाता है, जो कुशल कार्य किए जाते हैं, वो एक मार्ग है, पुण्य कार्य करने का एक मार्ग। फिर तथागत बुद्ध दूसरे में कहते हैं शीलमयं पुण्य क्रिय वत्थु, शील का पालन करना। कोई भी व्यक्ति यदि वो शरीर के शील का पालन करता हो,
अपने वाणी के सील का पालन करता हो, मन के सील का पालन करता हो, पंचशील का पालन करता हो, अष्टशील का पालन करता हो, दशशील का पालन करता हो, और भी अधिक जो शील है उसका जो व्यक्ति पालन करता है, तो शील का पालन करने में पुण्य समाया हुआ है, कल्याण समाया हुआ है, मंगल समाया हुआ होता है। शील का पालन बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी होता है, इसलिए उसे कहते हैं ये शीलमयं पुण्य क्रियावत्थु। इसी प्रकार भावनामय पुण्य क्रियावत्थु, यानी भावना, यानी ध्यान भावना करके, विपश्यना भावना करके जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल परिशुद्ध करने का प्रयास करता है, तो ये तीसरा रास्ता है कि जिस मार्ग से व्यक्ति पुण्य को पाता है, पुण्य कमाता है और अपनी सद्गति उसकी होते रहती है, वो अपने दुर्गति से, अपने अधोगति से बचते रहता है, अपने जीवन को प्रकाश के रास्ते पर ले जाता है, उसका भविष्य प्रकाशमय बनता है, अंधकार से वो निकल जाता है। तो इसी प्रकार ये जो तीन मार्ग है, एक तो सेवा का मार्ग, दान का मार्ग, दूसरा शील के पालन करने का मार्ग, शीलवान बनकर जीने का मार्ग, और तीसरा है कि अपने मन को निर्मल परिशुद्ध करने का मार्ग, क्योंकि जब तक मैं मेरे मन को परिशुद्ध नहीं करूंगा तब तक मैं दुर्गति से और अंधकार से नहीं निकल सकता है। कौन मेरे मन को निर्मल कर सकता है? मुझे जागरूक होकर मुझे प्रयास करना है, धीरे 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 धीरे। मैं ही जब प्रयास करूंगा तभी मैं अपने मन को निकाल सकता हूं, विकारों से निर्मल कर सकता हूं। दूसरा कोई मेरे मन को निर्मल नहीं कर सकता। मेरे भाई के मन को दूसरा मैं निर्मल नहीं कर सकता, दूसरा उसको निर्मल नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति अपने ही मन को अपने ही स्वयं के प्रयास से, स्वयं के एफर्ट से हर एक व्यक्ति अपने मन को परिशुद्ध कर सकता है, निर्मल कर सकता है। ये मन को निर्मल करना, परिशुद्ध करना बड़ा व्यक्तिगत मार्ग है। कोई लड़का अपने पिता के मन को निर्मल नहीं कर सकता है, कोई पिता अपने लड़के के मन को निर्मल नहीं कर सकता है, कोई माता अपने लड़की के मन को परिशुद्ध निर्मल नहीं कर सकती, कोई पति अपने पत्नी के मन को निर्मल परिशुद्ध नहीं कर सकता। यानी कोई दूसरा व्यक्ति, वो केवल रास्ता बता सकता है। तुम्हें ही किचन आतप अख तारु तथागता, अखा तारु तथागता। ये जो तथागत बुद्ध की वाणी है बड़ी सत्य वाणी है। तुम्हें ही किच्चा तपंग, तुम्हें ही प्रयास करना होगा। हर एक व्यक्ति ने स्वयं प्रयास करना है, अपने मन को निर्मल करने के लिए, अपने आप को दुर्गति से बचाने के लिए प्रयास करना है और अपने आप को सुगति के रास्ते ले जाने के लिए प्रयास करना है। तो ये प्रयास सुगति का, दुर्गति का रास्ता वो मन से शुरू होता है। और इसीलिए जो मन को निर्मल करने का जो मार्ग है, वो मार्ग भी तथागत बुद्ध ने बताया कि ऐसा नहीं कि केवल बताकर वो रुक गए, ऐसा नहीं। उन्होंने ट्रेनिंग बताई, मार्ग बताया, वो समाधि का रास्ता बताया। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा, चौथा विपश्यना, आनापानसति, इस प्रकार के मार्ग को तथागत बुद्ध ने बताया। और जिस मार्ग से जो फल मिलता है वर्तमान ही जीवन में, उसका साक्षात्कार लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने किया, आज भी लोग कर रहे हैं। और जो भी उस रास्ते से चलेगा
उसका वो लाभ पाएगा। जो नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी दो प्रकार के होते हैं, एक है ट्रेन आदमी, प्रशिक्षण लिया हुआ आदमी, और दूसरा बिना ट्रेनिंग वाला आदमी, उसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, ऐसे ही जीता है। तो फर्क है दोनों में। जिसने ट्रेनिंग ली वो बहुत अच्छी प्रकार से जिएगा, और जिसने ट्रेनिंग नहीं ली उसका जीना, और जिसने ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया, उसका जीना, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। इसी प्रकार जो उस मार्ग से चलता है वो फल पाता है, जो नहीं चलता है वो दूर रह जाता है, वो उससे दूर रह जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपना मंगल करने के लिए अच्छे मार्ग से चलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसी में सबका मंगल है, सबका कल्याण है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।